अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे फंक्शन। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने फंक्शन को डिस्कस किया था, लेकिन वो बेसिक लेवल पे था, यानी क्लास 10 के जो स्टूडेंट है उस लेवल पे था। आज हम फंक्शन को थोड़ा सा एडवांस लेवल पे डिस्कस करेंगे, यानी इंटरमीडिएट के जो स्टूडेंट है उस लेवल पे फंक्शन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे फंक्शन की डिफिनीशन लिखी हुई है, इफ़ अ वेरिएबल y डिपेंड्स ऑन x in such a way that each value of x determines exactly one value of y, then we say y is a function of x। और इसको हम यहाँ इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, y इज इक्वल टू f ऑफ x। तो यहाँ पे जो है स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले हमने जो डिफिनीशन पढ़ी थी और ये जो डिफिनीशन है ये दोनों डिफरेंट है। ये दोनों डिफरेंट नहीं है, बल्कि दोनों सेम ही है, सिर्फ अल्फाज का फ़र्क है। प्रीवियसली हमने फंक्शन को इस तरह डिफाइन किया था, अगर हमारे पास दो सेट है ए और बी और एफ हमारे पास क्या है, एक बाइनरी रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, तो ये बाइनरी रिलेशन एफ जो है ये फंक्शन होगा अगर ये इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी डोमेन ऑफ एफ ये सेट ए के बराबर होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है, नो रिपीटिशन इन डोमेन, नो रिपीटिशन इन डोमेन। यानी अगर कोई भी बाइनरी रिलेशन इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब ये है कि वही बाइनरी रिलेशन क्या होगा, फंक्शन होगा। अब जो है इस डिफिनीशन को इस डिफिनीशन के साथ कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले किया है कि फंक्शन एक बाइनरी रिलेशन है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ अ वेरिएबल डिपेंड्स ऑन एक्स। इसका मतलब ये है, बाइनरी रिलेशन का क्या मतलब होता है, बाइनरी रिलेशन, बाइनरी मीन्स दो और रिलेशन मीन्स ताल्लुक, यानी दो के दरमियान ताल्लुक। यहाँ पे दो से क्या मुराद होता है, दो से मुराद डोमेन और रेंज या इनपुट और आउटपुट। तो यहाँ पे y है और यहाँ पे x है, तो ये दो वेरिएबल है और इनमें से एक जो है इनपुट होगा और एक जो है आउटपुट होगा, यानी इन दोनों के दरमियान जो ताल्लुक है ये एक फंक्शन को जाहिर करेगा। किस तरह जाहिर करेगा, अगर ईच वैल्यू ऑफ एक्स, ये जो कंडीशन है यानी डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू सेट ए, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ईच वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स से मुराद डोमेन है, यानी जो फर्स्ट सेट होता है, जिस तरह एक्स है, वाई जो है एक्स पे डिपेंड करता है, यानी एक्स जो है इनपुट है और वाई जो है आउटपुट है, तो जो फर्स्ट सेट है उसके जो एलिमेंट है उसको हमने यहाँ पे एक्स से रिप्रेजेंट किया है। और ईच वैल्यू ऑफ एक्स, ईच वैल्यू ऑफ एक्स का मतलब ये है कि एक्स के हर एक वैल्यू के लिए वाई की कोई ना कोई वैल्यू मौजूद होगी, यानी ये जो स्टेटमेंट है और ये कंडीशन है ये दोनों सेम है। और ये जो कंडीशन है, नो रिपीटिशन इन डोमेन, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स डिटरमाइन एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ वाई। इसका मतलब ये है कि एक्स के हर एक वैल्यू के लिए वाई की सिंगल वैल्यू होगी, यानी एक्स की कोई भी वैल्यू के लिए वाई के एक से ज्यादा वैल्यू नहीं हो सकती। यानी इसका मतलब क्या है, नो रिपीटिशन इन डोमेन, यानी डोमेन की एक वैल्यू के लिए वाई की दो वैल्यू नहीं हो सकती। यानी ये जो डिफिनीशन है ये फाइनाइट सेट के लिए ज्यादा बेहतर है, और ये जो डिफिनीशन है ये जनरलाइज डिफिनीशन है, ये किसी भी सेट के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अब जो है हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फर्ज करें हमारे पास दो सेट है, सेट ए हमारे पास है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। इसी तरह सेट बी हमारे पास है 0 1 4 9 16 एंड सो ऑन। ये हमारे पास दो सेट है, और फर्ज करें एफ हमारे पास एक फंक्शन है, एक रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, और ये बराबर है एफ इज इक्वल टू 0, 0 एंड प्लस माइनस 1, 1 प्लस माइनस 2, 4 प्लस माइनस 3, 9 एंड सो ऑन। यानी ये हमारे पास दो सेट्स है और f एक बाइनरी रिलेशन है, यानी फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, और ये इसके बराबर है। यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे अगर हम डोमेन में हमारे पास 0 हो तो इसका आउटपुट जो है वो भी 0 है, यानी इसका रेंज भी 0 है। इसी तरह अगर यहाँ पे प्लस माइनस 1 है तो इसका इमेज जो है, आउटपुट को हम इमेज भी कहते हैं, यानी 1 है।
इसी तरह अगर ये प्लस माइनस 2 है तो ये क्या है 4 है। इसी तरह अगर प्लस माइनस 3 है तो यहाँ पे क्या है 9 है। यानी ये क्या है असल में 0 का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो 0 के बराबर है। इसी तरह प्लस माइनस 1 का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो ये 1 के बराबर है। इसी तरह प्लस माइनस 2 का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो ये 4 के बराबर होता है। इसी तरह अगर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर लेंगे तो ये 9 के बराबर होता है। इसी तरह सो ऑन। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम इनपुट 0 देंगे तो आउटपुट पे हमें 0 मिलेगा। अगर हम इनपुट प्लस माइनस 1 देंगे तो आउटपुट पे इसका स्क्वायर 1 मिलेगा। इसी तरह अगर हम प्लस माइनस 2 इनपुट पे देंगे तो इसका आउटपुट पे स्क्वायर जो है 4 मिलेगा। इसी तरह अगर हम प्लस माइनस 3 इनपुट पे देंगे इसी तरह आउटपुट पे हमें 9 मिलेगा, यानी प्लस माइनस 3 का स्क्वायर मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इनपुट पे जो भी वैल्यू देते हैं इसका आउटपुट पे हमें इसका स्क्वायर मिलता है। तो अब अगर हम इस फंक्शन को इस डिफिनीशन के मुताबिक लिखेंगे तो ये इस तरह होगा, यानी रेंज जो है आउटपुट ये बराबर है डोमेन का स्क्वायर। यानी रेंज को अगर हम आउटपुट का नाम देते हैं तो ये क्या होगा इनपुट का स्क्वायर। यानी इनपुट पे जो भी वैल्यू हम देते हैं उसका हमें स्क्वायर करके आउटपुट देता है। अब जो है हम इस डिफिनीशन को इस फंक्शन को जनरलाइज फॉर्म में लिखते हैं, यानी इस डिफिनीशन के मुताबिक लिखते हैं। तो आउटपुट को अगर हम y का नाम देते हैं और इनपुट को x का नाम देते हैं तो ये हमारे पास इस तरह आएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यानी इनपुट हमारे पास क्या है x है, x की जो भी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे आउटपुट पे हमें इसका स्क्वायर मिलेगा। यानी ये जो है ये फंक्शन ये इसका जनरलाइज्ड फॉर्म है, यानी ये इस डिफिनीशन के मुताबिक है। यानी फंक्शन एक जनरेटर की तरह है। जनरेटर में हम क्या देते हैं, फर्ज करिए हमारे पास एक जनरेटर है और जनरेटर पे के इनपुट पे हम मैकेनिकल एनर्जी देते हैं और आउटपुट पे हमें क्या मिलता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी इस जनरेटर को हम इनपुट पे मैकेनिकल एनर्जी देते हैं और ये इसका जो आउटपुट है उस पे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। यानी ये जो जनरेटर है ये मैकेनिकल एनर्जी को उसूल के तहत इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो फंक्शन भी इस तरह होता है कि हम इसको इनपुट पे कोई वैल्यू x देते हैं और ये आउटपुट पे हमें y देता है। तो मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन होते हैं। यानी अगर ये स्क्वायर फंक्शन है तो अगर हम इनपुट पे x देंगे तो आउटपुट पे हमें x का स्क्वायर मिलेगा। और अगर ये क्यूबिक फंक्शन है तो हम अगर इनपुट पे x देंगे तो आउटपुट पे x क्यूब मिलेगा। ये अगर साइन फंक्शन है तो अगर हम इनपुट पे x देंगे आउटपुट पे इसका हमें साइन x मिलेगा। ये अगर लॉगरिथमिक फंक्शन है तो अगर हम इनपुट पे x देंगे तो इसका आउटपुट पे हमें लॉगरिथमिक log x मिलेगा। आपने कैलकुलेटर को यूज किया होगा, कैलकुलेटर में हमारे पास मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं। फर्ज करिए हमारे पास एक कैलकुलेटर है तो यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं न्यूमेरिक कीज, यानी जिस पे डिजिट्स लिखे होते हैं, और यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं फंक्शंस कीज। यानी यहाँ पे ये जो एरिया है यहाँ पे मुख्तलिफ बटन्स होते हैं जिसके ऊपर मुख्तलिफ फंक्शंस लिखे होते हैं। और ये हमारे पास क्या है स्क्रीन है, यानी ये हमें आउटपुट देता है। तो यहाँ पे मुख्तलिफ जो फंक्शंस होते हैं वो इस तरह होते हैं। फर्ज करिए एक स्क्वायर फंक्शन है तो इसके ऊपर इस तरह 2 लिखा होता है। ये हमारे पास एक क्यूबिक फंक्शन है तो इसके ऊपर 3 लिखा होता है। ये हमारे पास लेट्स सपोज स्क्वायर रूट का फंक्शन है तो इस तरह स्क्वायर रूट की निशान बनी होती है। और कुछ बटन के ऊपर इस तरह साइन एक्स, कुछ के ऊपर जो है इस तरह log x एटसेट्रा। यानी यहाँ पे न्यूमेरिक कीज है, यहाँ पे हम इनपुट देते हैं और यहाँ पे हमें जो रिक्वायर्ड फंक्शन होता है उसके बटन को प्रेस करते हैं और यहाँ पे हमें इसका आउटपुट मिलता है। फर्ज करें हम किसी नंबर का स्क्वायर लेना चाहते हैं तो यहाँ पे हम उसी बटन को दबाते हैं, यानी लेट्स सपोज 3 है तो हम 3 को दबाते हैं और फिर अगर हम चाहते हैं कि इसका स्क्वायर हो तो फिर इस स्क्वायर बटन को दबाते हैं और फिर यहाँ पे हमें रिजल्ट 9 मिलता है। यानी यहाँ पे हमने इनपुट पे 3 दिया और फिर इस फंक्शन ने यानी स्क्वायर फंक्शन ने इसको स्क्वायर करके, यानी हमने जो इनपुट 3 दिया उसको स्क्वायर करके आउटपुट पे हमें 9 दिया। इसी तरह अगर हमारे पास लेट्स सपोज यहाँ पे 9 है और अगर हम यहाँ पे 9 को दबाएंगे और
स्क्वायर रूट लेंगे इसका, यानी वैसे तो हम स्क्वायर रूट का बटन जो है पहले दबाते हैं और इसके बाद जो भी नंबर का स्क्वायर रूट लेना हो उसको दबाते हैं। तो अगर हम पहले स्क्वायर रूट का फंक्शन दबाएंगे और फिर इस बटन को दबाएंगे तो ये जो फंक्शन है ये इसका स्क्वायर रूट लेकर हमें आउटपुट पे क्या देगा, 3 देगा। यानी कैलकुलेटर हमारे पास क्या है, मुख्तलिफ फंक्शन से बना होता है। यहाँ पे एक और टर्मिनोलॉजी है, वी से y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो इसका क्या मतलब होता है, जब हम कहते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x तो इसका मतलब ये होता है कि y जो है x पे डिपेंड करता है। तो x हमारे पास इस केस में इनपुट होता है और y जो है वो आउटपुट होता है, क्योंकि आउटपुट जो है वो हमेशा के लिए इनपुट पे डिपेंड करता है। यानी जिस तरह हम इनपुट देते हैं उसी के हिसाब से फिर हमें आउटपुट मिलता है। यानी फिजिक्स में जब हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ फोर्स तो इसका मतलब ये होता है कि एक्सेलरेशन जो है फोर्स पे डिपेंड करता है। यानी जितना हम ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। इसी तरह अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो इसका मतलब ये होता है कि जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा मेन पोजीशन से उतना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा। यानी जब हम कहते हैं कि x y इज अ फंक्शन ऑफ x तो x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। या अगर हम इसका उल्टा कहेंगे x इज अ फंक्शन ऑफ y तो इसका मतलब ये हुआ कि y जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यानी इस स्टेटमेंट का मतलब ये है y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो इसमें x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है।